जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्म एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो दोस्तों है यानी SGPGI जो है दोस्तों, तो उसमें वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों 1479 पोस्ट पे दोस्तों असिस्टेंट। तो दोस्तों इस तरह से वेबसाइट पे हम आते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन से करंट ओपनिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 13/6/2025 को एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था और दोस्तों अप्लाई जो होगा वो दोस्तों अपडेट ऑन 19/6/2025 से दोस्तों ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम एडवर्टाइजमेंट को ओपन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे SC की 253 पोस्ट है और दोस्तों यहाँ पे ST की 24 और OBC की दोस्तों यहाँ पे 324, EWS की 119 और अनरिजर्व जो होते हैं जनरल की 180। टोटल मिलाकर दोस्तों 1200 पोस्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ केवल नर्सिंग ऑफिसर की। और यहाँ पे जूनियर यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर की दिया हुआ देखिए 6 वैकेंसी दोस्तों ये जो कॉमर्स वाले होते हैं, कॉमर्स पढ़े होते हैं दोस्तों, M.Com B.Com किए रहते हैं, उनके लिए होता है। टेक्निकल ऑफिसर की है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन की है, स्टोर कीपर की है दोस्तों, तो स्टोर कीपर की है कि यहाँ पे 22 पोस्ट है। इस तरह से दोस्तों वगैरह वगैरह पोस्ट निकला हुआ है। किसी में तो दोस्तों हाई स्कूल मांगा हुआ है, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो भी भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आइए आपको बताता हूँ। तो इस तरह से वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों क्लिक हियर टू न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर हम पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर लीजिएगा अपना, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों देखिए वेबसाइट अभी ओपन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट इस तरह से ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इंस्ट्रक्शन आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे दोस्तों, नहीं तो क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कैंडिडेट नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस तरह से दोस्तों दिया हुआ है। इसको भी पढ़ लेंगे अच्छे से, इसके बाद क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ भी दे रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट पे आप दोस्तों फॉर्म फिल कर रहे हैं दोस्तों, तो अपनी योग्यता और दोस्तों पोस्ट पहले देख लीजिएगा, तब उसी हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर का किस तरह से भरेंगे, जूनियर अकाउंट ऑफिसर का किस तरह से भरेंगे, ये सब तो मैं दोस्तों इतना पोस्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन दोस्तों प्रोसेस वही होता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सब में सेम प्रोसेस है दोस्तों। चाहे नर्सिंग ऑफिसर का भरिए, चाहे जूनियर अकाउंट ऑफिसर का भरिए। तो आइए मैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर का भर के दिखाता हूँ दोस्तों, उसी तरह से नर्सिंग ऑफिसर का भी रहेगा। तो इस तरह से देखिए चुन लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दोस्तों फिल करना है। इसके बाद कैंडिडेट का मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। मान लीजिए आपका नाम अगर केवल रमेश है तो फर्स्ट वाले में फिल कर देंगे। इसमें अगर दोस्तों कुमार है तो रमेश कुमार हो जाएगा, तो कुमार लास्ट में हो जाएगा। अगर रमेश कुमार यादव है तो दोस्तों यहाँ पे तीनों भरना होगा, फर्स्ट में रमेश, मिडिल में कुमार, लास्ट में यादव। इसके बाद पिता का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद माता का नाम फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जब कैलेंडर पर क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन होगा। इसके बाद दोस्तों आपको फिल कर लेना है 1 जनवरी 2025 को दोस्तों हो जाना चाहिए 18 वर्ष एज आपकी, तभी दोस्तों इस तरह से देखिए यहाँ काउंट करके आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को दर्ज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कंफर्म मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर दोबारा दर्ज करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी, फिर दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, फिर आई एग्री कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर कैप्चा भरेंगे, OTP फिल करके कैप्चा भर देंगे, फिर तब वेरीफाई करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से करके हम आइए आगे की प्रक्रिया को बताते हैं। तो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आइए मैं आपको क्वालिफ़िकेशन भी बता देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों देखिए क्वालिफ़िकेशन में मान लीजिए देखिए यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर में क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे BSc नर्सिंग आपके पास अगर होगा तो आप दोस्तों फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास BSc पोस्ट सर्टिफिकेट है तो भी आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ आपको रजिस्टर्ड यहाँ पे यानी नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडिया या नर्सिंग काउंसिल इस तरह से दिया रहेगा। RNM आपको दोस्तों होना चाहिए उसके साथ, जब पोस्ट वाला रहेगा तब। और दोस्तों अगर आप
डिप्लोमा किए हैं, जीएनएम वगैरह किए हैं तो जीएनएम की सर्टिफिकेट लगेगी। साथ में दोस्तों 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए, उसी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों 2 साल का। इसके बाद जूनियर अकाउंट जो होता है, अगर इस पोस्ट पे आप फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पे बीकॉम होना चाहिए 55% मार्क के साथ, और दोस्तों अकाउंटेंसी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अकाउंट्स में, तभी दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए। इस तरह से टेक्निकल ऑफिसर में आपको डिग्री होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्लास टेक्नोलॉजी, इसमें से दोस्तों आपको किसी में एक में होना चाहिए। या दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ लगा के, या तो आपके पास डिप्लोमा हो, उसके साथ यहाँ पे इस तरह से टेलीविज़न वगैरह इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इस तरह से ग्लास टेक्नोलॉजी हो, तब दोस्तों या 5 ईयर एक्सपीरियंस देखिए साथ में भी होना चाहिए। इसके साथ में 5 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इस तरह से न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट में आपको बीएससी इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स, इस तरह से होना चाहिए दोस्तों। आप लोग ये तब पढ़ लीजिएगा दोस्तों नोटिफिकेशन ओपन करके। आइए आगे की प्रक्रिया को हम बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह हम फिल करके दोस्तों सबमिट करते हैं कैप्चा कोड को फिल करके। तो यहाँ पे देखिए काइंडली यूज़ OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, इस तरह से दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों इस पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरह से देखिए यहाँ पे OTP हमें दर्ज करना है। आइए दर्ज करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल पे OTP नहीं आया, लेकिन ईमेल पे दोस्तों जब OTP आया तो ईमेल पे स्पैम वाले में OTP आप देखिएगा, स्पैम वाले में OTP आ रहा है, तो उसी में दोस्तों आपको फिल करना है। इसके बाद इस तरह से रिवेरीफाई कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे देखिए सारा डिटेल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट के दोस्तों मैं मतलब पद पे भर रहा हूँ जो पोस्ट है। डेट ऑफ बर्थ हमारी ये है, ये जो कैंडिडेट नेम है डेमो दोस्तों, कोई रियल जानकारी नहीं इसमें किसी भी उद्देश्य से, यहाँ पे दोस्तों ये सब फेक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह सब दोस्तों रियल नहीं है दोस्तों, मैं अपने हिसाब से फिल किया हूँ आपको डेमो के रूप में समझाने के लिए। तो दोस्तों सभी पे हमें इस तरह से देखिए टिक कर देना है। आइए हम सब पे टिक कर देते हैं। इस तरह से इसमें टिक कर देंगे दोस्तों। टिक करने के बाद सब कुछ सही है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ओके पे क्लिक किया, उसका मतलब था कि फिर कोई संशोधन नहीं होगा इतना डिटेल में, और सारा तो संशोधन हो जाएगा। यहाँ दे रहा है प्लीज़ सबमिट सक्सेसफुली, क्लिक गो टू एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद गो टू एप्लीकेशन वाले पे हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद यहाँ पे अदर पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। ऊपर सब कुछ फिल किया हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि दोस्तों वो रजिस्ट्रेशन वाला ही सब कुछ दे रहा है, नेम वगैरह, माता पिता का नाम। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, महिला है कि पुरुष है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आपकी इंडियन है दोस्तों, आप किसी अन्य दोस्तों नागरिकता से हैं। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट उत्तर प्रदेश है या किसी और दोस्तों यहाँ से हैं, देखिए दिया हुआ। अदर स्टेट से भी भर सकते हैं आप फॉर्म। अगर अदर स्टेट हम कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे सिलेक्ट डोमिसाइल जो होगा, मान लीजिए दोस्तों को यहाँ पे पंजाब सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में आप आएंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपकी कैटेगरी केवल अनरिजर्व ही रहेगी, यानी जनरल। अगर हम यूपी से हैं दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे हम इस तरह से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट एंड OBC। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, सोशल कैटेगरी। इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना। अगर कोई इसमें से है तो जैसे आप दिव्यांग हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या एक सर्विसमैन है, तो दोस्तों आप फिल कर सकते हैं। नहीं तो नन वाले ऑप्शन से नन कर सकते हैं। फिर आर यू रेगुलर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हैं दोस्तों तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। इसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद डेटा सक्सेसफुली हो गया, इसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आने के बाद कम्युनिकेशन डिटेल में आ गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले एड्रेस आपको भरना है, यहाँ पे विलेज फिल कर लेना है। इसमें दोस्तों पोस्ट, इसमें तहसील या थाना दोस्तों यहाँ पे दोनों भर दीजिएगा, तहसील एंड थाना। इसके बाद यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है, इंडिया है कि इंडिया से बाहर के हैं, जैसा यहाँ इंडिया ही सिलेक्ट होगा। पहले हम इंडिया सिलेक्ट कर लिए आगे। इसके बाद आपका स्टेट क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको दर्ज कर देना है अपने तहसील का पिन कोड। इसके बाद यहाँ पे
परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ यस कर देंगे तो ये दोस्तों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा नीचे वाला। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल वाला ऑप्शन पे आ गए हैं। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक करना होगा। तो टिक तब करिएगा जब यहाँ पे क्लिक करके आपको एक बार पढ़ लेना है, देख लेना है दोस्तों, तभी दोस्तों यहाँ पे आपको करना है, नहीं तो दोस्तों आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं इसको दोस्तों क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आइए इसको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पे दोस्तों यही दिया हुआ है, तो अभी हमने क्वालिफिकेशन आपको समझाया था दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको दोस्तों आप देख के पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से देखिए टिक कर दिया है। टिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों पढ़ लिए। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ बोर्ड स्कूल यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का नाम यहाँ पे 10th का पहले देना है। तो यहाँ पे पासिंग ईयर क्या दोस्तों आपकी इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिजल्ट टाइप परसेंटेज हो गया। यहाँ पे कितना मार्क दोस्तों आपको मिला हुआ है, टोटल मार्क कितना था, 600 में कितना मिला हुआ है, परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट कर देगा। इसी तरह से इंटर का हो जाएगा। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए कि आप भी काम किए हैं विद अकाउंटेंसी के साथ, तो दोस्तों यस करेंगे। अगर नहीं किए हैं तो नो कर देंगे, तो आप नहीं एलिजिबल रहेंगे। देखिए यहाँ पे दे रहा साफ साफ कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पे हम दोस्तों यस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट डिटेल आपको देना होगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कौन सी स्कूल से किए हैं, कोर्स का नाम क्या है, बीकॉम। इसके बाद कौन सी ईयर में दोस्तों आप पास किए हैं। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट टाइप परसेंटेज हो गया, कितना मार्क आपको मिला, कितना टोटल था। तो मेरा टोटल 1800 था दोस्तों, मैंने पाया था 1100। तो इस तरह से देखिए काउंट कर दिया है परसेंटेज। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो भरिए, नहीं तो आपको छोड़ देना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर नो कर देते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एलिजिबल आप नहीं रहेंगे, यहाँ पे आपको यस करना ही होगा। इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पे अगर है तो दीजिए, नहीं तो ये सब आपको दोस्तों छोड़ देना है, स्किप कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे इस तरह से क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बोर्ड वगैरह का नाम नहीं फिल किया, आपको समझा दिया है। आइए फिल करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सभी डिटेल फिल करने के बाद तो हमारे जो पोस्ट में फिल कर रहा था तो यहाँ पे इसमें एक्सपीरियंस डिटेल मांग रहा है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा भी है 2 ईयर्स का। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम को फिल कर देना, संस्था का नाम, संस्था का एड्रेस, पोस्ट किस पोस्ट पे आप दोस्तों अप्लाइड थे, वहाँ पे कब दोस्तों ज्वाइन किए थे, दोस्तों कब लास्ट किए थे। अगर लास्ट नहीं है दोस्तों वर्तमान डिटेल आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमें अपलोड करना है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, ये ऑप्शन बचा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फ़ोटो अपलोड कर लेना है, फिर सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। 1 MB तक दोस्तों होना चाहिए साइज, और दोस्तों यहाँ सिग्नेचर की 80 KB तक होना चाहिए मैक्सिमम, और यहाँ पे दोस्तों 80 KB तक होना चाहिए फ़ोटोग्राफ की भी साइज़। और यहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ है देखिए दिया हुआ है, जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो फ़ोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, कलर विथ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, साइज ऑफ द इमेज शुड बी मिनिमम 50-80 KB, इमेज शुड बी JPG फाइल में होना चाहिए, स्कैनर DPI शुड भी 200 DPI होना चाहिए। इसके बाद इस तरह से दोस्तों आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट 1 MB तक होना चाहिए, PDF फॉर्मेट ओनली। तो यहाँ पे दोस्तों जितने डॉक्यूमेंट है सब PDF फॉर्मेट में लगेंगे, केवल फ़ोटो सिग्नेचर को छोड़ के। इसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे, फिर ग्रेजुएशन का यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसके बाद सभी को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 1180 रुपये दिखा रहा है, आपको पेमेंट कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट का नाम हमारा डेमो है। इसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग में टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह से दोस्तों कैप्चा फिल करना है, प्रीव्यू चेक कर लेना है। इसके बाद फाइनल सबमिट करके पेमेंट को कर लेना है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में मैं सॉल्व कर दूंगा समस्या को।